बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुदूर गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ को गांव में सभी लोग उसकी चालाकी, व्यापारिक दिमाग और अफसोस की बात, उसकी लालची प्रवृत्ति के लिए जानते थे। वह दिखने में बड़ा भला लगता था, साफ सफेद धोती, माथे पर चंदन का टीका और हाथ में तौलिया, लेकिन मन से वह बेहद स्वार्थी और लोभी था। गांव में जब भी कोई परेशानी आती, रघुनाथ सबसे पहले अपना फायदा सोचता। उसका छोटा सा किराने का कारोबार था, लेकिन धीरे धीरे उसने गांव के लोगों को कर्ज देकर उनसे खेत, बैल और यहां तक कि उनके गहने तक गिरवी रखवा लिए। वह ब्याज पर ब्याज चढ़ाता और गरीब लोग उसकी बातों में फंसकर जीवन भर उसकी दया पर जीते रहते। एक दिन दोपहर के वक्त, जब धूप तेज थी और लोग अपने अपने घरों में सुस्ताए हुए थे, रघुनाथ की दुकान पर एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा साधु था, लंबा जटा जूट बाल, हाथ में कमंडल और चेहरे पर तेज। साधु ने नम्रता से कहा, भिक्षाम देहि। रघुनाथ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, भिक्षा तो मंदिर में मांग, मेरे पास व्यापार है, दान पुण्य नहीं। साधु ने मुस्करा कर कहा, तेरे जैसे लोगों को ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है कुछ खोने की, ताकि कुछ सीख सके। रघुनाथ चिढ़ गया, चल जा यहां से, वरना पुलिस बुला लूंगा। साधु फिर भी मुस्कराता रहा। जाते जाते वह बोला, तू जो चाहता है वो मिलेगा, पर याद रखना, लालच का फल बहुत भारी होता है। उस रात जब रघुनाथ सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वही साधु आया और बोला, तेरे लालच का इनाम तुझे मिल रहा है। कल सुबह दुकान के पीछे एक बीज मिलेगा, उसे रोप दे और तेरी हर इच्छा पूरी होगी। रघुनाथ की नींद टूट गई। उसने पसीने पसीने होकर चारों ओर देखा, लेकिन सब सामान्य था। अगले दिन सुबह जैसे ही वह दुकान पहुंचा, सच में उसे दीवार के पीछे एक चमकता हुआ बीज मिला। उसने बिना सोचे समझे उस बीज को अपने घर के पीछे वाली खाली जमीन में बो दिया। अगली सुबह रघुनाथ जब उठा तो उसने देखा कि उस जगह एक छोटा सा पौधा उगाया है। पौधे की पत्तियां चमक रही थीं। हर दिन वो पौधा तेजी से बढ़ता गया और सिर्फ 7 दिन में वह एक बड़ा पेड़ बन गया। फिर अचानक एक सुबह उसने देखा, उस पेड़ पर लटकते हुए सोने के फल हैं। असली, ठोस, चमचमाते हुए सोने के सेब। रघुनाथ की आंखें चौंधिया गईं। उसने जल्दी जल्दी एक सेब तोड़ा और उसकी जांच करवाई, वह असली सोना था। अब रघुनाथ की लालच की कोई सीमा नहीं रही। उसने हर दिन सेब तोड़कर शहर के सुनारों को बेचना शुरू किया। वह रातों रात अमीर बन गया। उसने एक बड़ा बंगला बनवाया, नौकर रखे और रोज नया रेशमी कपड़ा पहनने लगा। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह किसी को भी सच नहीं बताता। अब रघुनाथ चाहता था कि पेड़ और तेजी से फल दे। उसने पेड़ को रोज दूध से सींचना शुरू कर दिया। फिर उसने रासायनिक खाद डाली, फिर बिजली के बल्ब लगवाए ताकि पेड़ रात में भी काम करता रहे। लेकिन एक दिन पेड़ ने फल देना बंद कर दिया। रघुनाथ परेशान हो गया। उसने और खुदाई की, जड़ें खोदने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सोचा, क्यों न पेड़ को काट कर देखूं, शायद अंदर से कुछ और सोना निकले। उसने कुल्हाड़ी ली और पेड़ पर वार कर दिया। पहले वार पर ही पेड़ ने एक अजीब आवाज की, जैसे कोई रो रहा हो। दूसरे वार पर पेड़ की छाल से लाल रंग का तरल निकला, जैसे खून। तीसरे वार के बाद पेड़ गिर गया और उसके गिरते ही आसपास की जमीन कांपने लगी। सहसा एक चमकदार रोशनी फैली और उस साधु की आवाज गूंजी, तूने जो पाया वह तेरे कर्म का फल था, लेकिन तूने उसे अपने लालच से मार डाला। अब तेरे लिए कोई फल नहीं, केवल पछतावा रहेगा। पेड़ गिरने के बाद जैसे उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो गई। रघुनाथ भागा भागा सोने के सिबों को देखने गया, पर वे सब साधारण पत्थर बन चुके थे। वह घबरा गया, बोला, ये क्या हुआ, मेरा सारा सोना कहाँ गया। उसका बंगला रातों रात बंजसा लगने लगा। नौकर एक एक करके भागने लगे, क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिला। सुनारों ने उसके सोने को नकली बताकर वापस कर दिया। और सबसे दुखद बात, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। हर रात उसे वही सपना आता, पेड़ की कराहती आवाज, साधु का चेहरा और जलता हुआ सोना। जब तक रघुनाथ अमीर था, तब तक गांव के लोग उससे डरते थे। अब जब उसकी हकीकत खुलने लगी, तो वे बोलने लगे, यही है वो जिसने हमसे ब्याज में खेत छीने थे। बिना मेहनत के अमीर बना, अब देखो भगवान का न्याय। पेड़ को मार डाला, जिसने उसे सब कुछ दिया। गांव वालों ने उसकी दुकान का बहिष्कार कर दिया। पंचायत ने उसकी जमीन वापस गरीब किसानों को लौटा दी। अब रघुनाथ के पास ना धन था, ना इज्जत और ना कोई मित्र। एक रात ठंडी हवा में रघुनाथ अकेला अपने आंगन में बैठा था।
वह अब एक टूटी खाट पर सोता था, वही जगह जहां कभी उसका जादुई पेड़ था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैंने सब कुछ अपने लालच से खो दिया। मुझे एक मौका और दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों बाद वह सच में पछतावा महसूस कर रहा था। अगली सुबह कुछ आश्चर्यजनक हुआ। वही बूढ़ा साधु फिर गांव में आया। गांव वालों ने उसे घेर लिया और नमस्कार किया। साधु ने पूछा, रघुनाथ कहाँ है? एक बच्चा बोला, वो तो अब एक भिखारी जैसा रहता है, बाबा। साधु मुस्कुराया और बोला, अब समय है उसे एक नई राह दिखाने का। साधु सीधा रघुनाथ के पास गया। रघुनाथ उसे देखते ही पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मैंने भूल की, मैं अब बदलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? साधु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर तू सच में बदल गया है, तो मैं तुझे एक असली बीज दूंगा, मेहनत का, सेवा का और सच्चाई का। ये तुझे फिर से फल देगा, पर अब तुरंत नहीं, समय लेकर, जैसे धरती देती है। अब रघुनाथ ने गांव से बाहर एक छोटा खेत लिया और खुद ही मिट्टी खोदकर बीज बोया। वह रोज अपने हाथों से खेत में मेहनत करता, पसीना बहाता, धूप में जलता और कभी कभी भूखा भी सोता। धीरे धीरे उसकी फसलें उगने लगीं। उसने फिर से एक छोटी दुकान खोली, इस बार ईमानदारी और सेवा के साथ। गांव वाले अब उसका सम्मान करने लगे। वह गरीबों को उधार देता, लेकिन बिना ब्याज, और कभी जरूरतमंद को मुफ्त सामान भी दे देता। कई वर्षों बाद, जब उसका खेत हरियाली से भर गया और उसकी दुकान भी ईमानदारी से चलने लगी, तो एक दिन वह फिर उसी जगह गया जहां उसका पुराना सोने का पेड़ था। उसने वहां एक दीप जलाया और आंखें बंद की। तभी हवा चली और जमीन से एक हरी कोम्पल निकली, एक नया पौधा। वह मुस्कुराया और बोला, अब मुझे असली फल चाहिए, संतोष, सेवा और शांति का। रघुनाथ अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल एक मेहनती किसान था, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षक बन गया था। उसने गांव के पुराने मंदिर में एक छोटा स्कूल शुरू किया। वहां वह बच्चों को पढ़ाता, नैतिक कहानियां सुनाता और अपने जीवन की गलती से उन्हें सिखाता कि लालच हमेशा विनाश का रास्ता होता है। एक दिन रघुनाथ अकेले मंदिर में बैठा था, तभी साधु फिर प्रकट हुए। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु बोले, नहीं पुत्र, तुमने खुद अपनी राह चुनी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भीतर के अहंकार और लोभ को सामने लाया था। रघुनाथ ने पूछा, बाबा, क्या आप कोई साधारण साधु हैं? साधु मुस्कुराए, मैं तो केवल एक परीक्षक हूँ, ईश्वर का एक दूत, जो लोगों की असली प्रवृत्ति को उजागर करता है। कुछ लोग अपने लोभ में डूबते हैं, कुछ समय रहते संभल जाते हैं। ये कहकर साधु हवा में विलीन हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। समय बीतता गया। रघुनाथ का जीवन साधारण लेकिन आदरपूर्ण हो गया। गांव वालों ने मिलकर उसे पंचायत प्रमुख बनाया, क्योंकि अब वह सबसे अधिक न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यक्ति था। उसकी मेहनत से गांव में नए स्कूल बने, गरीबों के लिए अनाज भंडार खोले गए। रघुनाथ ने एक नियम बनाया, हर खेत से कुछ अन्न गरीबों के भंडार में जाएगा। हर व्यक्ति महीने में एक दिन गांव सेवा करेगा। कई वर्षों बाद, जब रघुनाथ बूढ़ा हो गया, तो एक दिन उसने अपने घर के पीछे उस जगह एक बार फिर दीप जलाया, जहां कभी वह जादुई पेड़ था। अचानक जमीन से फिर एक बीज निकला, न सोने का, न सामान्य, बल्कि एक कांच की तरह पारदर्शी बीज, जिसमें एक छोटी लौ जल रही थी। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए उसे जमीन में बो दिया और कहा, अब न मुझे फल की चाह है, न सोने की चमक। इस बीज से यदि किसी को प्रेरणा, संस्कार और मानवता मिले, तो वही सबसे बड़ा फल होगा। रघुनाथ का अंतिम दिन आया। गांव के लोग, बच्चे, किसान, सब उनके पास इकट्ठा हुए। रघुनाथ ने बच्चों से कहा, बेटा, इस जीवन में 3 चीजों से बचना, अहंकार, जलन और सबसे खतरनाक लालच। मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा धन होता है, बाकी सब माया है, जो आती है और चली जाती है। फिर उसने आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। कहानी का अंतिम निष्कर्ष, लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। बिना मेहनत से मिली चीजें स्थायी नहीं होती। असली समृद्धि सेवा, शिक्षा और संतोष में होती है।